बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। स्टूडेंट्स, हमने वर्बल इंटेलिजेंस एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम टोटल जो है इसके 20 पार्ट्स बनाएंगे और ये आपको कहाँ पे काम आएगा, जब आप पाकिस्तान आर्मी की किसी पोस्ट पर अप्लाई करती हैं। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो PGS वुमेन करियर के नाम से है, यानी जितनी भी फीमेल की जॉब्स आती हैं पूरे पाकिस्तान में हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रेपरेशन करवाते हैं। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर हम हर एक चीज़, हर एक ऐड जो है वो वहां पे शेयर करते हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लें। मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा। अब जब आप पाकिस्तान आर्मी में जाती हैं AFNS के टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर ग्रेजुएशन के बाद लेडी कैडेट कोर्स के लिए अप्लाई करती हैं तो वो इंटेलिजेंस इसी तरह का होता है। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जैसे GD पायलट हो गया और उसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होगी, अगर आप इसकी प्रेपरेशन कर रही हैं तो इसके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप FM में, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक है मैट्रिक बेस्ड, और इसके अलावा FMT जो पाकिस्तान नेवी की है, इन सब के लिए इसके अलावा भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रही हैं और वहाँ पर आपका इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो उसके लिए ये भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमारा WhatsApp चैनल उसको फॉलो कर लेती हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप वाकई सीरियस हैं किसी भी जॉब को ज्वाइन करने के लिए, विद इन 1 ईयर आप किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर इंशाल्लाह लाजमी पहुंच जाएंगी, क्योंकि हम आपको कंप्लीट यहां पर प्रिपेयर करवाएंगे। चले जी, अब हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंस पार्ट नंबर 2 पे, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको ये इजीली जो है वो नज़र आने लग जाए। अच्छा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक जो सिनोनिम एंटोनिम्स भी आ जाते हैं इंटेलिजेंस में। एब्सकॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? वैसे इसका जो उर्दू में बताऊं तो फरार हो जाना, भाग जाना। तो आप इसमें देख लें, सेंस वगैरह, पास जो है ना वो होल्ड, और उसके अलावा अवॉइड, किसी चीज़ से गुरेज करना, सेंस भी आपके वो, और पास गुजर जाना, होल्ड किसी चीज़ को पकड़ के रखना। फ्ली का मतलब भी भाग जाना होता है, जान बचा के फरार हो जाना। सो द आंसर इज D। उसके बाद ये एक मैथमेटिकली फॉर्म है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द 2% ऑफ 5% ऑफ 500। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो पूछता है कि आपने 500 का 50% फाइंड करना है, जो उसका आंसर आए उसका आपने 2% निकाल लेना है। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है कि 100 में से कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, टोटल 1/100 इसका होता है। तो परसेंटेज की वजह से मैं यहाँ पर 1/100 लिखूंगा। ये 20 इस 20 से कट जाएंगे, तो 5 और ये 5 हमारे पास रिमेन आ गया। तो मैं 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 25 आ गया। अब आपको समझ आ गई मैंने कैसे किया। मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा दोबारा से इसको बता देता हूँ कि ये 5% था। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैंने साथ में 100 लगा दिया, तो ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो ये 20 इस 20 से कट जाएंगे, 5 और 5 जो है वो यहाँ पर आ गए, तो 25 आ गया। जो आंसर आना था ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब उसने कहा कि जो आंसर आएगा उसका आपने 2% फाइंड करना है। आपको पता ना 2% अगर फाइंड करना है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है कि हम फिर 100 लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज को खत्म करना है, और क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसमें बड़ा सिंपल सा है कि आपने क्या करना है, आपने 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। जब 50 आया तो 100 तो सेम रहेगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो 5/10 हमारे पास फ्रेंड्स क्या बना, 5/10 को डिवाइड कर दें, 5 1 5 और 5 2 10, तो 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 2 आंसर आ गया। और इसको आप मैथमेटिकली जो है वो सोल्व भी कर सकती हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको ये पूरा एक जो है ना वो करके बताया है। इसका एक ना शॉर्ट फॉर्मूला होता है जो हम अपनी क्लासेस के अंदर भी सिखाते हैं, वो ये मैं बताता होता हूँ कि आपने क्या करना है, जब परसेंटेज है तो 20 कट कर देना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 का आपने जब 2% मालूम करना है तो 2 को आपने फिर 25 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो क्या आ जाएगा 50। तो जब आपने 50 की परसेंटेज फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 0.50। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। आप इस तरह भी कर सकती हैं, या मैंने आपको जो पूरा एक डिवीजन वाला मेथड दिखाया आप उससे भी कर सकती हैं। बहरहाल अगर आपकी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है तो इस तरह का क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ एक और, कि सनराइज इज टू एज मॉर्निंग इज टू। ठीक है,
सनराइज इज टू सनसेट, ये एक एनोलॉजी वगैरह वाले होते हैं, पेयर्स बनाते हैं। सनराइज का जो ऑपोजिट होता है वो सनसेट होता है, मतलब गुरूब और आफ्ताब, और मॉर्निंग का जो ऑपोजिट होता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, नाइट होता है। ये तो उर्दू के अंदर सुबह शाम होता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर मॉर्निंग और नाइट यानी कि रात का जिक्र आता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ़ 90 इज ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 100 राइट ए अदरवाइज राइट बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि अगर जो 90 है उसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर 100 से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो क्या करें आप, राइट ए अदरवाइज राइट बी। मतलब क्या है, 90 आप अगर मल्टीप्लाई को छोड़ भी दें तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। वो कहता है कि अगर 90 100 से बड़ा डिजिट है, 90 100 से बड़ा डिजिट है, तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन में से ए को चूज कर लें, लेकिन अगर नहीं है तो बी चूज कर लें। तो 90 बड़ा होता है कि 100 बड़ा होता है? 100 बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि 90 इज नॉट ग्रेटर देन द 100, सो द आंसर विल बी द बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मल्टीपल का मतलब ये था कि अगर हम 90 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो 100 से जो है वो अगर बड़ा आता है, तो जैसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 90 से ऑलरेडी 100 बड़ा ही रहेगा। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो बी है। आप दोबारा से भी पढ़ सकती हैं, इफ 90 इज ग्रेटर देन अ मल्टीपल ऑफ 100 राइट ए। अगर 90 100 से बड़ा हो जाता है अदरवाइज बी, तो हमारे पास जो है आंसर है वो बी आ जाएगा। चले, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ अ कार दैट कवर्ड 80 माइल्स इन 2 आवर्स। वो कहता है कि कार है वो 80 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2 आवर्स के अंदर। तो वहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जब जाहिर है वो 2 आवर के अंदर 80 माइल्स कवर करती है तो 1 आवर में कितना करेगी, तो वो 40 माइल्स करेगी, ठीक है। ऐसे ही है ना, जब 2 आवर्स में वो कितना करती है 80 माइल्स, तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा कम कर दिया तो इसमें से भी तो हाफ कर देना, तो 40 माइल्स पर आवर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गेट टूगेदर जो है उसका मतलब क्या होता है। तो गेट टूगेदर का मतलब होता है लोगों का आपस में मेल, जो लोगों का जैसे कोई पार्टी होती है कजन्स वगैरह दोस्तों वगैरह की, तो हम कहते हैं गेट टूगेदर, तो ब्रिंग पीपल टूगेदर। तो ये वाला हमारे पास सूटेबल आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे ये लिखा हुआ है कि बॉर्डर इज टू कंट्री। जो एक कंट्री होता है उसके इर्द गिर्द जो एक लाइन है वो बॉर्डर कहलाती है। इसी तरह एक बाउंड्री होती है, यानी फ्रेम के इर्द गिर्द, जो फ्रेम है वो किसके इर्द गिर्द लगा होता है, या फ्रेम को भी आप बाउंड्री समझ लें जैसे बॉर्डर का होता है। तो ये क्या हो गया, कवर तो हो नहीं सकता, फोटोग्राफी तो एक हमारे पास एक अलग से आ जाता है पेशा टाइप, और बुक नहीं पिक्चर। तो पिक्चर के इर्द गिर्द क्या लगी होती है, फ्रेम या फ्रेम लगा होता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, ये एक मैथ सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 22 के बाद क्या आ गया 20, ठीक है। तो हमने 2 को माइनस किया, फिर आ गया 16, तो हमने यहाँ पर 4 को माइनस कर दिया, फिर यहाँ पर आ गया 10 तो हमने -6 कर दिया, फिर यहाँ पर 2 आ गया तो हमने -8 कर दिया। तो आप समझ सकती हैं 2 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 6 में माइनस हो रहा है और 8 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर हम 2 में से क्या करेंगे, हम 10 को माइनस कर देंगे। तो 2 में से 10 माइनस करें तो माइनस हमेशा बड़े डिजिट के साथ आता है, तो 2 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास -8 जो है वो आंसर आ जाता है। उसके बाद ये वाला है क्वेश्चन है कि नन इज टू। नन को आपको पता है जो एक रिलीजियस फीमेल होती है, जैसे पादरी होते हैं, इसी तरह ये राहिबा भी होती है, ठीक है। जो कन्वेंट का मतलब ये होता है खान का, या वो रिहाइश जहाँ पर ये राहिबा खातून वगैरह वो रहती होती है। क्रिश्चियनिटी के अंदर आपको पता होगा नन आपने देखा भी होगा, जिसको जो है वो डिफरेंट नेम वगैरह से पुकारते हैं। हैन मुर्गियाँ कहाँ पे रहती हैं, तो जो सेल होता है वो छोटे से कमरे या प्रिजन को कहते हैं। हाउस भी एक घर होता है। नेस्ट घोंसला होता है जहाँ पर परिंदे वगैरह अंडे देते हैं। शेड भी एक छोटे से कमरे को ही कहते हैं। कोट एक ऐसी जगह है जो कि पोल्ट्री फार्म को इंग्लिश में कहा जाता है। सो दैट्स वाई हमारे पास कोट जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा 10 वाला क्वेश्चन है, उसमें यह है कि आप इसमें से डिफरेंट जो है जो आपने देखना है। तो ये एक डिजिट है 288, 444 और 388, 122, उसके अलावा 977। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है, तो देखें आप एंड पे देखें, ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ठीक है, जो 8 है। इसी तरह आप एंड पे 4 देखें तो ये भी एक इवन नंबर है। आपको पता ना इवन नंबर वो होता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए। 8 भी इवन है हमारे पास। इसी तरह ये 2 भी इवन है अगर देखा जाए तो।
तो बचता कौन सा, ये 7। 7 क्या है, 7 हमारे पास ओड नंबर है, सो दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि हर एक चीज वो क्लियरली नजर आ सके। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक जार है और जार के अंदर क्या है, ब्लैक एंड ग्रीन बीन्स हैं, फलियां बीन्स हैं, इन अ रेशो 1:1। 1:1 का मतलब यह है कि दोनों इक्वल है। अगर 1 kg जो है वो बीन्स हैं ब्लैक या और 1 kg ही ग्रीन होगी, तो 1:1 का मतलब है इक्वल अमाउंट के अंदर है। बीन्स आर ब्लैक बीन्स, हाउ मैनी बीन्स आर देयर इन अ जार, जार के अंदर टोटल जो है वो बीन्स कितनी है। देखें 300 जो बीन्स है वो कौन सी हैं, वो ब्लैक है। तो हमने देखा रेशो तो सेम है 1:1, जितनी ब्लैक होंगी उतनी ही कौन सी होंगी, उतनी ही ग्रीन होंगी। तो 300 अगर ब्लैक है तो 300 ही क्या होंगी, ग्रीन होंगी। तो इन दोनों को प्लस किया तो 600 जो है वो टोटल हमारे पास बीन्स आ जाती हैं। उसके अलावा एक और मैथ सीरीज क्या, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, जिसमें 49 और 47। तो हमने क्या किया, इसमें से 2 माइनस किए, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर 3 माइनस किए, फिर यहाँ पर आया तो 5 माइनस किए। तो आप देखें ना वो इस तरह 2 3 5 2 2 के वक्फे से जो ना हम जा रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 माइनस करेंगे। तो 39 में से जब आप 7 माइनस करेंगी तो 32 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक भी आई थिंक सो गिवन है। चलें इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। अब इसके अंदर क्या है, ये जो आपको साथ साथ नज़र आ रही है जो है ना वो थोड़े से डिस्टेंस से है। पहली जो है वो 1/5 है, ठीक है 1/5। दूसरी है हमारे पास 2/5। तीसरी जो है अमाउंट वो है 3/5। और जो ये वाली है ये हमारे पास है 4/5। आगे आप इस तरह लगा दें, आगे वाला डिजिट हमने बताना है। जब 4/5 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 5/5। ऐसी है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि 1/5 2 3 4 और 5/5। जब 5/5 होएगी तो इसमें तो हमारे पास वैसे ही आंसर है असर्टिव वे में। तो हम 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। सो बी इज द आंसर। ठीक है, आपस में डिवाइड करके उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा है। तो रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, एयर कूलर है, एयर कंडीशनर है, सैंडविच मेकर है। राइट आंसर सैंडविच मेकर है। उसकी वजह यह है कि बाकी सारे कूलिंग के रिलेटेड है, जबकि सैंडविच जो है मेकर वो इनसे डिफरेंट है, वो हीट के रिलेटेड है। उसके बाद ये 15 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक सीरीज दी गई है। कौन सी सीरीज दी गई है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको जो सीरीज है वो नज़र आ सके। तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें और इसमें देखें कि क्या आंसर बन सकता है। सीरीज वाले क्वेश्चन में ये होता है कि वो बाज़ औक़ात आपको एक सीरीज प्रोवाइड करता है और वो अपनी मर्जी से कहता है कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये ऐड कर दें, ये इस तरह कर दें। तो वो फिर हम आप एक क्वेश्चन जो है वो एक आंसर बना लेते हैं। कहता है कि ऐड टू द सम ऑफ टोटल नंबर्स इन द फॉलोइंग सीरीज, टेक द नंबर इन द सेंटर। वो कहता है सेंटर वाला एक नंबर लें और उसको कहाँ पे ऐड करना है, सेंटर वाला। वो क्या कहता है, नंबर लें। सेंटर वाला नंबर कौन सा है इनमें से, आप देखें गौर से। सेंटर वाला देखें, इस 2 को इधर से कर दें 2 तो 3 वाला सेंटर वाला नंबर है। वो कहता है सेंटर वाला नंबर आप ले लें, उसको आपने ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, द सम ऑफ टोटल नंबर्स। सम ऑफ टोटल नंबर का मतलब होता है, सम का मतलब होता है आपस में ऐड करना। वो कहते हैं इन सारों को ऐड करने के बाद फिर बीच में जो सेंटर वाला नंबर है बीच वाला, उसको इनमें ऐड कर दें। तो आप टोटल ऐड करें इनको, मैं इरेज कर देता हूँ। तो आप देखें 37 और 3 हो गया 40 और ये प्लस 40 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 80। ऐसे ही है। और इसमें 8 और 19 बच गया, इसमें आप 19 ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 99। और उसके बाद ये 8 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 17। तो हमने क्या किया, हमने 17 इस सारों को सम कर लिया। उसने ये भी कहा था कि सेंटर वाला जो नंबर है वो आपने क्या करना है, टेक द नंबर इन द सेंटर, ऐड इट टू द सम ऑफ द टोटल नंबर। यानी जो सेंटर वाला नंबर है 3, उसको आपने किस में ऐड करना है, जब ये सारे आपस में ऐड हो जाएं तो आप 1 इस 7 में क्या करें, 3 ऐड करें तो ये बन जाएगा 110। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। फिर वो कहता है कि एंड मल्टीप्लाई इट विद द स्मॉलेस्ट फिगर इन द सीरीज। कहता है जो आंसर आएगा इनको ऐड करने के बाद और फिर सेंटर वाला ऐड करने के बाद, उसको आपने जो स्मॉलेस्ट फिगर होगी पूरी सीरीज के अंदर उससे क्या कर देना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो स्मॉलेस्ट फिगर अगेन
3 ही है, सबसे छोटा कौन सा 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330 आ जाएगा, ठीक है। तो 330 आप देख लें यहाँ पर कहाँ ई वाला जो है वो आंसर बनता है। चले अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी वैसे ही है, डिस्टेंस के साथ है। ये 20 है, फिर 21 है, फिर उसके बाद आ जाता है 23, फिर 21, फिर आ जाता है 25, फिर 21 और उसके बाद आ जाता है 27 और उसके बाद फिर ये इसने आना है 21 पे और ये सोन इस तरह चलता जाएगा। आप देखें हमारे पास 27 था, सॉरी 20 था, 21, तो आपने देखा 20 के बाद 23 आ गया, फिर आ गया 25, फिर आ गया 27, अब आ जाएगा 29, ठीक है। 2 का हमने ऐड करना है आपस में। पहले वाले के अंदर उसने थोड़ा सा मिस्टेक की यानी 3 ऐड कर दिया, बट आगे वो 2 ऐड कर रहा है, तो आपने क्या करना है 2 ऐड करना है, तो वो हमारे पास क्या बन गया, वो हो गया 29, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 आप ऐड करती जाएंगी और इस तरह हमारे पास आंसर बनते जाएंगे। उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज पर इल्जाम लगाना, ठीक है। तो इल्जाम लगाना, जज ब्लेम भी इल्जाम लगाना होता है, प्रोसिक्यूट वगैरह, पनिश वगैरह, सजा देना, और ये आंसर जो इसका बनता है वो ब्लेम, इसका मतलब भी इल्जाम लगाना होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि अलीना इज यंगर, अलीना इज यंगर देन सना, ठीक है, बट सना एंड अलीजा आर स्टडिंग इन द सेम क्लास। देखिए बात सुने, यहाँ पर वो कह रहा है कि जो अलीना है वो एज में कम है सना से, और सना और अलीजा जो हैं वो एक ही क्लास में पढ़ती हैं। पहले वो एज की बात कर रहा है, वो क्लास की बात कर रहा है। कैन इट बी एज्यूम्ड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन दैट अलीना इज यंगर देन अलीजा। वो कहता है कि ये जो मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन बताई है कि अलीना, सना और अलीजा एक क्लास में पढ़ते हैं और जो एक अलीना है वो सना से छोटी है, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस चीज़ को गैस करने की अलीना और अलीजा का आपस में जो है वो क्या इससे यंगर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अलीना का वो पूछ रहा है कि अलीजा से क्या वो इससे छोटी है। हमें तो उसने बताया ही नहीं, हमें तो उसने सना और अलीजा का बताया है और वो तो एक क्लास में पढ़ती है, उनकी एज का आपने बताया ही नहीं है। तो इसलिए हमें तो बस इतना सा पता है कि अलीना जो है वो सना से छोटी है। अब बाकी सना को उसने नहीं बताया कि अलीजा से उसकी छोटी है या बड़ी है, जो भी है, तो लेकिन अलीना जो है वो अलीजा से क्या है, वो उसका रिलेशन बताना है। तो हम इसका आंसर लगाएंगे अनसर्टन। अनसर्टन का मतलब है कि गैर यकीनी, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, हम नो नहीं लगा सकते। उसने पूछा कि अलीना इज यंगर देन अलीजा, हम नो नहीं कह सकते। हो सकता है वो यंगर हो सकता है वो ओल्डर हो, लेकिन हम अनसर्टन लगाएंगे कि हमें यकीन नहीं है, वो यंगर हो भी सकती है अगर आप बताएंगे एज, और वो उससे बड़ी भी हो सकती है अगर आप एज बताएंगे, बट उसने बताया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नो नहीं करते, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अनसर्टन करते हैं कि हमारे पास जहां इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो वहां पर क्या करना है, हमने अनसर्टन लगाना है। बस सिंपल सा ये रूल याद रखिएगा। वाई डू वी ब्रश आवर टीथ, हम अपने दांतों पे ब्रश क्यों करते हैं? वाइटनेस को बरकरार रखने के लिए, गुड लुकिंग के लिए, स्टमक इश्यूज को जो है ना अवॉइड करने के लिए, कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए, या टू कीप हेल्दी टीथ। तो ब्रश का जो एक लिंक है वो आपके दांतों से ही है, उसका बाकी चीज़ों से किसी से कोई लिंक नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लाइन इज टू डीर। तो इसका मतलब है कि जो शेर है वो एक शिकारी है, डीर एक शिकार है, कैट जो है वो किसको हंट करती है, तो वो माउस, चूहा। ये क्या हो गया कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसके अंदर आप देखें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेयर्स बनते हैं आपस में, ठीक है। जैसे 28 का अगर हम पेयर बनाए 56 से, तो आपको पता चलता है कि 28 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 56 बन गया। इसी तरह आप इन दोनों को आपस में जब पेयर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 46 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 92 बन जाएगा। इसी तरह जब हम इसका आगे किसी से पेयर बनाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें जी, 8 हमारे पास कितना होता है 160, और 4 168 तकरीबन जो है ना हमारा आंसर बनेगा। तो सी इसका आंसर है। नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप गौर से देखेंगे अगर तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या है 3 8 + 4 8 और 4 2 है, ये 17 है, ये 16 है, ये 14 है। तो ये किस तरह जो है वो आपको अंदाज़ा पता चल रहा है। तो कोई इतना ख़ास पता नहीं चल रहा,
और ना ही ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि ऐड हो रहे हो, ना इतना बड़ा नंबर आ रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये बड़ा स्मॉल सा नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेपरेटली ऐड कर लेंगे। 3 + 8 और ये +4 + 2, तो आप इनको जब करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। 11 और यहाँ पर 4 ऐड किया, 15 और 2 17। पता चल गया। इनको आपस में आपने सेपरेट ऐड करना है, इनको भी आप आपस में कर लें। 5 + 2 + 1 + 8, तो क्या आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, हमारे पास 16 आ जाएगा जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह आप इसको भी कर लें। 3 + 7 10 प्लस हमारे पास 7 + 8 कितना हो गया, 3 + 7 हो गया ये 10, 10 और 7 17, 17 और हमारे पास 8 हो गया, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 25। तो 25 हमारे पास ये वाला आंसर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और 3 17 और 17 में से जो है 8 ऐड किया तो ये 20 और 25 हो गया। तो ये 25 हमारे पास क्या है, वो स्टूडेंट्स आंसर है। ओके जी, बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है। इसमें आपने ये एक क्वेश्चन हमेशा मैं आपको देता होता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद जो है वो करना है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ब्लड इज़ टू हार्ट एज साइट इज़ टू, तो खून का ताल्लुक दिल से होता है क्योंकि वो पंप करता है। जो हम देखते हैं वो किस चीज़ से देखते हैं, तो वो आइज़ से देखते हैं। लास्ट वन है व्हाट विल कम नेक्स्ट, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, तो दोनों को स्किप किया, डी आ गया। डी के बाद आता है ई और एफ, वो स्किप कर दिया। जी, एच आई जे के एल, एम के बाद आएगा एन और ओ आएगा, तो एम एन ओ ओ हमने स्किप कर दिया, एन ओ, तो पी इससे नेक्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने 2 पार्ट्स कर दिए हैं और इंशाल्लाह हम इसके जो है वो 20 पार्ट्स आपके सामने करेंगे। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कोई भी फोर्सेस वगैरह की या किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहती है या जो भी फीमेल की जॉब्स आती हैं, तो हमारा एक PGS वुमेन करियर इसी नाम से जो है वो एक व्हाट्सएप चैनल है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, वो व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना है। उसके अलावा आप ये हमारा जो है ये एक चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर फर्दर कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।